सर, विदेश मामलों से जुड़े हुए कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से विदेशों में भारत की ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो ना मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, नरसिम्हा राव या स्वयं अटल जी के कार्यकाल के दौरान उससे बहुत बेहतर है। क्या आप भी इस आकलन से सहमत हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। पिछले कई वर्षों से विदेशों में भारत की जो ब्रांडिंग है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग है, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कारण है। नरेंद्र मोदी के ऑरा, उनके रुतबे, उनका आभा मंडल उसके कारण से है। और एक बड़ा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं, जबकि मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या अटल जी एक ग्लोबल लीडर नहीं थे। अटल जी लोकप्रिय थे, ग्लोबल लीडर नहीं थे। नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं। और अगर उस ढंग से देखा जाए तो आज जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो अटल जी से भी ज़्यादा है। जहाँ तक ब्रांडिंग का प्रश्न है, आजकल कई बड़े देश ब्रांडिंग का काम इंटरनेशनल कंपनीज़ को देने लगे हैं। अभी सऊदी अरब ने जो है ये ब्रांडिंग का काम एक बड़ी कंपनी को दिया है। भारत में नरेंद्र मोदी को ब्रांडिंग के लिए किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल इन वन। उनकी ब्रांडिंग सुओ मोटो है, उसे करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही होती है। और इसका एक कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में, इन 11 वर्षों में, जो छोटे छोटे देश हैं उनसे संबंधित जो मसले हैं वो खुद प्रधानमंत्री के स्तर पर तय होते हैं। उनके डेलीगेशन में सीनियर ऑफिसर्स, विदेश मंत्री, डोभाल, ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। छोटे छोटे देशों की जो यात्राएं थी उनमें कोई मंत्री चला गया, कोई अफसर चला गया, या कोई ज़्यादा हुआ तो एक सिंबॉलिक के तौर पे उपराष्ट्रपति जी को भेज दिया वहाँ पे जो है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वो सारी ब्रांडिंग की कमान नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ली है। और इसी का परिणाम ये है कि एक कंपोजिट इंटरनेशनल ब्रांडिंग आज भारत की जो है उसका पूरा का पूरा श्रेय आज अगर नरेंद्र मोदी को दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।